हेलो गाइस, देखिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए पार्ट नंबर 17 तक लगातार वीडियो बनाया। आज पार्ट नंबर कितना है? 18। और 18 नंबर पार्ट में प्रश्न कहाँ से शुरू हो रहा है? 81। और 81 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मान लो ये भूमि है, इसके एक बिंदु से इसकी दूरी कितनी है? 30 मीटर। 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? 30 डिग्री। ये का डिग्री का हो गया? 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई का करना तुमको बताना। इसको मान लो A, इसको B, इसको C। आप देखिए लिख देंगे, दिया है कौन चीज? दिया है BC बराबर 30 डिग्री और डिग्री के मान कितना? BC बराबर 30 मीटर दिया है और डिग्री के मान कितना दिया है? 30। हमको ऊंचाई ज्ञात करना है तो लिख देंगे ऊंचाई बराबर, ऊंचाई को क्या मान लो? X। तो ऊंचाई बराबर कितना? X। तब एक बात बताओ, ये P निकालना है, हटा दिया है B। तो P बाई B कौन फॉर्मूला tan बताया? थीटा। लिख देंगे 10, पहले त्रिभुज लिख दो। त्रिभुज ए बी और C में tan थीटा बराबर P बाई B। तो 10 और थीटा का मान कितना दिया है? 30। अब P तो P का मान बोलो। AB। अब B तो B का मान बोलो। BC। तो 30 का मान बोलो। 1/3। AB तो AB का मान कितना है? X। अब BC का मान कितना है? 30। 30 में 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 30 और x में करेंगे तो √3x। तो 30 बाटा √3 कितना आ गया? 3। किसका वैल्यू है? X का। तो इस रूप में तो आंसर देगा नहीं, परिमेयकरण कर दीजिए। तो 30 बाटा √3 और गुणे √3 बाटा √3 हो गया 30√3 और बाटा के 3 नहीं 30। तो 10√3। ऊंचाई कितना आ गया? 10√3 बन जाएगा। यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना पहुंचे हैं? 82। बहुत बढ़िया, ऐसा ही बुलंदी आवाज रखिए, हमारा हौसला बना रहेगा। देखिए क्वेश्चन दिया, मीनार के आधार से, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, तो है मीनार, मान लो है मीनार है नु, इसका क्या है? आधार। तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा, तो सरल रेखा कितनी? 4 मीटर और 9 मीटर के दूरी पर स्थित दो बिंदु है। कौन बिंदु है? दो बिंदु। एगो का मान लो यहाँ पे और एगो का मान लो यहाँ पे। कौन बिंदु हो गया? 2। इसको मान लो A, इसको B, इसको C, इसको D। A B, इसको मान लो C, इसको क्या मान लो? C, इसको मान लो D। ये नहीं कि हम इसको कुछ मानेगा वो जो है, ठीक है? तो शर्त BD को कहेंगे, कहो BC कहेंगे। तो दो बिंदु, कोण जो है इसका उन्नयन कोण, पूरक कोण होता था, ये उन्नयन कोण है। इसको मान लो कितना डिग्री? नहीं दिया है डिग्री, तो थीटा। आई पूरक हो जाता है तो 90 माइनस थीटा होता है। 90 माइनस थीटा। ये एक का मान है 4 और पूरा का मान है 9। तो सिद्ध करना है कि बताओ कि ये इसकी जो ऊंचाई है, जो ऊंचाई है ये 6 होता है, इतना लाना है। तो सबसे पहले लिख देंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। BD बराबर 4 मीटर, B से D कितना दिया? 4 मीटर और BC बराबर 9 मीटर। तो थीटा तो थीटा और एक पूरक है तो 90 माइनस थीटा। अब त्रिभुज किस में चलेंगे? सबसे पहले AB त्रिभुज AB tan थीटा। tan थीटा तब पूरा दिया है, हमें निकालना है तो P बाई B का होता है? tan होता है। तो tan थीटा बराबर P बाई B। तो tan और थीटा है तो थीटा रहेगा। अब P तो P का मान बोलिए। AB अब B तो BC होगा B, इसका वैल्यू कितना है? 9। समीकरण नंबर कितना है? तब त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में अब थीटा है तो थीटा का मान 90 माइनस थीटा लिखेंगे। ये भी देखो P है यानी B दिया है, P निकालना है, अभी दिया है। P बाई B के में आएगा थीटा बराबर P बाई B। यही होगा tan थीटा का मान बोलो 90 माइनस थीटा। P तो P का मान बोलो AB, अब B तो B का मान बोलो B। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा हो गया cot थीटा। अरे फॉर्मूला 90 माइनस थीटा का cot थीटा बराबर AB का मान दिया है AB, BD तो BD का मान दिया है 4। समीकरण नंबर कितना है? 2। अब 1 और 2 को गुणा करने पर लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर 1 को गुणा करो तो यह है tan थीटा इनटू आई कितना है? cot थीटा बराबर इसमें कितना है? AB बटा 9 इसमें कितना है? AB बटा 4।
तो 10 कॉट खत्म, आंसर कितना आ गया? एक। ए बी में ए बी से गुणा करो, ए बी के स्क्वायर, 9 चौका 36 36 से कम 36 ए बी है तो ए बी स्क्वायर है तो क्या बनेगा? रूट। 36 के वर्ग कितना होता है? छः। ए बी निकल गया, हमारा ऊंचाई आ गया 6, तो मीनार की ऊंचाई कितना है? 6 ये भी कहा गया 6, हाँ। सिद्ध हो गया, Yes, sir. बन जाएगा। यस सर। चलिए अभी हम लोग 82 पढ़े, क्वेश्चन नंबर कितना पा गए? 83 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण क डिग्री का? 7 मीटर भवन है, कम मीटर का भवन है? 7 ये मान लो इसकी ऊंचाई कितनी है? 7, इसकी कितनी है? 7 मीटर के ऊंचाई, मान लो है जितना उतनी हो, एकरा पर एगो शिखर जोड़ दो, आ इसका जो यूनियन कोण है क डिग्री का हो गया? 60 डिग्री। उसके बाद के अवनमन कोण कितना डिग्री है? 45। ये जो अवनमन कोण बनाएगा ये क डिग्री का होगा? 45 का। होगा 45। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात ज्ञात कीजिए। है। तो इसको मान लेंगे कौन सी? A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E। होगा। अब क्या करेंगे? सबसे पहले किस में निकालेंगे? त्रिभुज बी सी ई में निकाल दो, चाहे ऐसे भी लिख दो, इसको ऐसे ना लिख करके इसका अनुमान को ऐसे कर दो, यहाँ से ये 45 डिग्री कर दो, कर डिग्री 45। तो बी सी डी कर दो, चाहे ई बी सी ई कर दो, कोई भी करेगा एक वो निकलेगा, ठीक है ना? तो इसको चलो हमको सबसे पहले लेंगे, पहले लिख देंगे दिया है, कौन चीज? दिया है। बोलो जितना डी से ई है उतने बी से C है। तो डी बराबर BC। कितना दिया? 7 और इसमें थीटा बराबर कितना दिया है? 45। थीटा बराबर 45। तब त्रिभुज में चलो, त्रिभुज बी सी डी में तो बोलो हाई पी पता बा का निकालत बा? बी। तो पी बाई बी के में आता है Tan थीटा। तो लिख देंगे tan थीटा बराबर पी बाई डी तो tan थीटा का मान कितना है? 45। सी का वैल्यू बोलो बीसी, BC। और बी का वैल्यू बोलो BC। बीसी। 45 का वैल्यू एक। बता 1, बीसी, बीसी का वैल्यू सात। डीसी है तो DC। डीसी है कम DC। 7 है कम सात। तो डीसी बराबर कितना हो गया? 7। तो जितना डी से सी जब हुई उतने बी से का हुई E हुई। तो डी बराबर 7 ई होगा, लिख देगा बीयू बराबर कितना होगा? 7। जब ये दोनों का वैल्यू पता चल गया कि ये 7 आ गया तो ये भी कितना हो गया? 7। तब एक त्रिभुज चलो ए बी ई E में, में। त्रिभुज ए बी E में। ई में थीटा बराबर कितना है? 60। तो देखो पी निकालना है, अब बी दिया है, ये कौन थीटा? Tan थीटा। पी बाई बी B। तो tan थीटा का मान 7, 7। पी का वैल्यू बोलो ए बी ए बी आ बी का वैल्यू बोलो B। बी ई तो बोलो tan 60 का मान तीन। 3 बाटा में कुछ नहीं एक। करता। ए बी का वैल्यू कितना ही दिया है? ए बी लेकिन बी ई की वैल्यू दिया है 7। 7 में रूट 3 से गुणा करें 7 रूट 3 तीन। किसका वैल्यू निकल गया? ए बी का AB का। अब का लिख देंगे, का निकालना है? टावर की ऊंचाई। लिख देंगे अब टावर की ऊंचाई। ऊंचाई बराबर, तो देखिए आज टोटल टावर की ऊंचाई होगा तो बोलो ए से B। तो बी से C। ए बी जोड़ बी BC। ए बी का मान बोलो 7 7 रूट 3 अब बी सी का मान बोलो 7। बी सी का मान दिया है 7 तो बोलो 2 को 7 है तो 7 कॉमन कर लो, तो यहाँ पे कितना निकल गया? रूट के आज जब 7 चल गए तो इसका एक। यही इसका क्या होगा? आंसर। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर कितना पहुंचे? 84। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा है, 24 में, 15 में, 16 में, 13 में। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। मीनार के एक पाद से एक भवन के शिखर का यूनियन कोण कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो यहाँ पे ले लो एक मीनार और लो ये ऊपर में चढ़ेगा, ये इसके है मीनार, मान लीजिए छोटा मीनार है, और इसका जो यूनियन कोण है कितना डिग्री का है? 30 डिग्री। 30 डिग्री भवन के पास से मीनार के शिखर का यूनियन कोण कितना है? 60। अब ये बड़ा है तो कितना डिग्री का बनेगा? 60। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, पूरा मीनार की ऊंचाई कितना है? 50 मीटर। तो बोल रहा है कि भवन की ऊंचाई, तो इसका ऊंचाई बताना है, तो इसका ऊंचाई नहीं है तो क्या मान लो? X। एक्स मान लो, चाहे नहीं है तो छोड़ दो। कोई दिक्कत नहीं, जो मानना है मानो, नहीं मानना है छोड़ दो। यही निकालना है। इधर से देखो, इसको क्या मानो? इसको B। इसको C। इसको D। होगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया, कौन सी? दिया है दिया दिया है। देखिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना? 50 मीटर। तब
अब त्रिभुज किसी एक में चलो, पहले किस में निकालो, इसी में निकालो, डी बी सी, चाहे डी सी डी, त्रिभुज डी सी डी में थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री। बोलो पी निकालो, बी निकालो, तब पी बाई डी में आता है tan थीटा। tan थीटा में, तो लिख दो tan थीटा बराबर पी बाई बी तब tan थीटा का मान 30 पी, तब पी का मान बोलो डी सी, BC अब बी तो बोलो DC तब tan 30 का मान 1/√3 3 डी सी को डी सी और बी सी है तो BC बी सी है कौन, BC और डी सी में √3 से तो डी सी 3 किसका वैल्यू निकल गया, BC का अब अब त्रिभुज चलो ए बी C में त्रिभुज ए बी C में थीटा बराबर कितना, 60 देखो पी पता है, बी निकालना है, तो पी बाई B कौन थीटा, tan थीटा पी बाई, देखिए ध्यान से 10 60 पी का वैल्यू बोलो ए बी AB बी का वैल्यू बोलो, BC तो 10 60 का मान √3 बाटा में कुछ नहीं करता, एक। ए बी का मान कितना बा, 4 BC है तो BC BC है तो BC 50 है तो 50 गुणा में कहां चल जाएगा, भाग में। आ देखो BC में √3 से गुणा कम तो BC √3 तीन। आ बी 50 से कम 50 तो वही बोले कि BC बराबर कर देना 50 गुणा में तो चल गया भाग। भाग। अब क्या करो, अब नाव मैंने क्या होता है, अब अब BC के मान का लिख दो DC √3 DC तीन। अब हमारा DCM निकालना है तो DC √3 BC की जगह पर लिखो, तो लिख दो यहीं पर, इधर देखो नीचे आ रहा है जी, अब देखिए यहाँ पर लिख दो DC √3 बराबर 50 √3, तो भाई गुणा में चल निकाल भाग में, तो DC बराबर कितना हो जाए 50 खुदे बा, एगो और रूट बा, भाई गुणा में कहां चले भाग में। एगो और रूट हो जाए। आ तू जानता है जब दूगो रूट में रहता है तो एगो और ही आ जाता है, 50 बटा कितना हो जाए तीन। भाग दे दो, 16 48 होगा ना, अरे 50 में 3 से भाग दे दो, 3 में 16 48 ऐसे कर दो, 48 49 50 जीरो बच्चा, दशमलव लगा दिया, 3 छक 18 16.66। अब हमको क्या निकालना चाहिए बताओ, भवन की ऊंचाई। बोलिए भवन की ऊंचाई। ऊंचाई बराबर कितना हो गया 16.66 बन जाएगा। Yes, sir। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना पहुंचे हैं भाई? 85 आवाज नहीं है तुम लोग में, खा पी के नहीं आते हो। देखिए क्वेश्चन है, ऐ देखो अब हम लोग का 9वां चैप्टर का जितना क्वेश्चन वीवीआई था हमने पढ़ लिया, 10वां चैप्टर का क्वेश्चन है, पहले ही वीवीआई देख लो कई बार पूछा 3 बार। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त पर वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, हाई मान लो वृत्त है, अब वृत्त का क्या है केंद्र। यहाँ से कितने सेंटीमीटर 5 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो वृत्त पर जाएगा स्पर्श रेखा। तो ये 90 डिग्री कोण बनाएगा, ये आएगा इसके पास, ठीक है, तो इसको मान लो O, इसको मान लो A। तो वृत्त के बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई अगर 3 सेंटीमीटर, एक और रेखा की लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर, कुछ मान लो O एज मान लो B हो गया। अब कहा तो वृत्त की त्रिज्या, तो है पर है ना बताना वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए सबसे पहले लिख देंगे दिया, कौन सी दिया है स्पर्श रेखा की लंबाई कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और वृत्त से बिंदु जो केंद्र से दूरी है, तो केंद्र से दूरी कितना है, केंद्र से दूरी इसका कितना है 5 सेंटीमीटर हो गया। तो त्रिभुज BOA चाहे OAB में पाइथागोरस पर में कौन पर में पाइथागोरस पर में। तो बोलो बड़ी भुजा का वर्ग, तो OB के स्क्वायर, OA के स्क्वायर और प्लस AB के स्क्वायर। इसका मान कितना है, O से B का मान कितना है 5 के स्क्वायर, OA के स्क्वायर नहीं दिया है तो OA के स्क्वायर। AB का मान बोलो 3 तो बोलो 5 25 OA के स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3 तरीका 9 तो 25 प्लस में आएगा माइनस तो OA के स्क्वायर स्क्वायर। 25 में से ना हो गया 16 तो हो गया कितना 16, तो हो गया OA। अगर स्क्वायर हटे तो क्या बना रूट। 16 के बार कितना 4 OA का मान कितना आ गया 4 लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर बन जाएगा। Yes, sir। चलिए देखिए आज पार्ट कितना कंप्लीट हो गया, तो
1 से लेकर 17 तक जितना पार्ट बना है सबका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, एक बार जाकर के देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।